सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू वीडियो ऑफ स्पाई गियर ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि आपने मेरी वीडियो थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की ये वीडियो है उन लोगों के लिए जो कि अपना रिज्यूमे बनाते हैं, लेकिन वो ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसके वजह से उनका रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो पाता है। ऑल्दो उनकी स्किल्स बाकियों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग कैसे उन गलतियों को मिनिमलाइज कर सकते हैं ताकि हमारा रिज्यूमे सेलेक्ट हो सके। क्योंकि देखो, अगर आपको एक जॉब चाहिए और आपने इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस कर ली है लेकिन आपका रिज्यूमे उतना अच्छा नहीं है, तो सॉरी टू से आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका रिज्यूमे ही सेलेक्ट नहीं होगा तो आप इंटरव्यू देने कैसे जाओगे। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो में बहुत सारे ना ऐसे की पॉइंट्स उठा लिए जो कि मैंने अपने टाइम पे गलतियां करी थी। अब उन गलतियों को मैंने अपने ना सीनियर से कंसल्ट करके फटाफट से पता लगा लिया था कि क्या क्या पॉइंट्स हैं वो जो मैं गलतियां कर रहा हूँ। तो मैंने ना उस सभी के लिए एक लिस्ट बना ली है और उसको मैं आपके सामने बता दूंगा ताकि आप भी वो गलतियां ना करो और बहुत जल्दी आपका जो रिज्यूमे है वो सिलेक्ट हो सके। ठीक है, तो मेरी जो ये वीडियो है मैंने इसको 3 पार्ट में बांट रखा है। सबसे पहली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट डज एन इंटरव्यूअर लुक्स इन योर रिज्यूमे, जो कि हमारी सबसे बेसिक और सबसे स्टार्टिंग की चीज है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो दूसरी चीज है वेयर टू चूज अ रिज्यूमे स्ट्रक्चर फ्रॉम। अब मेरे को मिलेगा कहाँ से ये रिज्यूमे का स्ट्रक्चर? कहीं पे होता है बना बनाया, तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपको मिल जाएंगे आराम से और बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। ठीक है, तीसरी चीज हाउ टू बोस्ट योर सीवी बाय एडिंग पॉइंट्स विच अदर्स लैक। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं आपको सारी वो चीजें बता दूंगा जो कि जो छोटी छोटी गलतियां बाकी करते हैं लेकिन आप नहीं करोगे ये वीडियो देखने के बाद। इसलिए आप ये वीडियो एंड तक देखो और मैं इसके एंड में आपको एक बोनस टिप भी दूंगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहली चीज, व्हाट डज एन इंटरव्यूअर लुक्स इन योर रिज्यूमे। तो भाई देखता क्या है वो? देखो, आप किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए अगर अप्लाई करते हो तो अगर 1000 एप्लीकेंट्स नहीं है तो एटलीस्ट 100 एप्लीकेंट्स तो ज़रूर होते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर एक इंटरव्यूअर को आप देखोगे तो वो एक रिज्यूमे को 10 से 15 सेकेंड्स ही दे पाता है, उससे ज़्यादा टाइम वो नहीं दे पाता। हमें अकॉर्डिंगली रिज्यूमे बनाना है कि हमारा जो रिज्यूमे है वो अपीलिंग लगे, बोरिंग सा ना लगे। मतलब बोरिंग से मेरा मतलब है बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी लाइक एन एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, शॉर्ट और क्रिस्पी हो ताकि जो बंदा इसको देख रहा है फटाफट से उसमें की पॉइंट्स देखे, जो भी मेन पॉइंट्स होंगे, और वो हमें सेलेक्ट कर ले। ठीक है, उसके पास 5 मिनट नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसलिए हमेशा शॉर्ट होना चाहिए आपका रिज्यूमे और टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे ना एक मार्केटिंग और सोशल मीडिया एक्सपीरियंस वाली का वो लिया है, एक रिज्यूमे लिया है। तो इसमें आपको ना एक एक करके चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ होती है हमारे पास यहाँ पे प्रोफेशनल टाइटल। अब जिसको प्रोफेशनल टाइटल नहीं पता है तो वो होता है जैसे आपका नेम है ना, उसके नीचे एक प्रोफेशनल टाइटल हम लोग डालते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल टाइटल हमारे पास क्या देता है, ये बताता है कि आप जो पूरा रिज्यूमे लिख रहे हो उससे आपके बारे में क्या पता चलता है, कि आपको क्या चीज़ें पसंद आती हैं। ठीक है, एक तरह से आपका टाइटल है वो, कि आपकी पूरे रिज्यूमे जो है उसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो आप इनोवेटर हो, मेंटोर हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, क्विक लर्नर हो, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो वहाँ पे। इससे क्या होता है, थोड़ा और प्रोफेशनल लगती है चीज़ें। ठीक है, आप प्रोफेशनल टाइटल मेंशन करो और अपने पूरे रिज्यूमे में ना कोशिश करना कि आप इस प्रोफेशनल टाइटल को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मेंशन करो। दूसरी चीज़, कॉन्टैक्ट इन्फो, इसमें ज़्यादा नहीं देखना हमें। सिंपली आप ध्यान रखो आपको एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान रखो, कोई भी मतलब अजीब सा नहीं देना है आपको ईमेल आईडी। सिंपली आपको एक प्रोफेशनल टाइप की देनी है। फिर आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो और अपना लिंक्डइन का आईडी दे सकते हो। लेकिन मान लो आप अगर डिजिटल मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल और ट्विटर हैंडल भी शो कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई फोटो लगाने की अननेसेसरीली ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सब क्या करेंगे, ये आपका ना स्पेस इकट्ठा करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको बस अपने स्पेस को इफेक्टिवली यूज़ करना है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फो क्लियर हो गया। हो सके तो अगर आपके पास स्काइप की भी अपनी आईडी है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। उससे क्या होता है कि ना अगर आपके साथ कोई वो करना चाहता है, कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करना चाहता है तो वो उसके थ्रू भी कर सकता है। ठीक है,
अब हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने प्रोफेशनल टाइटल डिस्कस कर लिया, हमने कॉन्टैक्ट डिस्कस कर लिया, कॉन्टैक्ट इन्फो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपीरियंस। ठीक है, पहले ही बता देता हूँ, ये जो रेज्यूमे मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक आईटी सेक्टर या फिर सिर्फ एक जो वो था सोशल मार्केटिंग इंटर्न उसके लिए नहीं है, ये हर एक के लिए है। ठीक है, अगर आपने ये बेसिक, क्योंकि मैं ना जनरल पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर आपने ये जनरल पॉइंट्स पे ध्यान रखा तो आप किसी भी फील्ड से हो, बैंकिंग सेक्टर से हो, बिजनेस मैनेजमेंट सेक्टर से हो, किसी भी सेक्टर से हो, आपके लिए यही बेसिक जनरल पॉइंट्स हैं रेज्यूमे के। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, मान लो अगर आप आईटी सेक्टर से हो तो आप अपने एक्सपीरियंस में क्या लिख सकते हो। मान लो आप फ्रेशर हो, तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप अपने लिए ज़्यादा चीज़ें तो मेंशन कर नहीं सकते वहाँ पे, लेकिन आप क्या क्या चीज़ें मेंशन कर सकते हो, आप अपने वहाँ पे आप अपने वहाँ पे इंटर्नशिप्स मेंशन कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर कोई रिसर्च पेपर था आपने जिस पे वर्क करा है, आप उस चीज़ को मेंशन कर सकते हो। आपने कोई मिनी प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, आप उन्हें मेंशन करो। आपने अपने कॉलेज के आईटी डिपार्टमेंट के साथ काम करा है, वो चीज़ें मेंशन करो, क्योंकि अभी आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन आपके पास ये छोटे छोटे इंटर्नशिप्स हो सकते हैं। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपसे कोई भी ये डिमांड नहीं करेगा कि आपके पास इंटर्नशिप भी होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लो आप आईटी सेक्टर से नहीं हो, बाकी किसी सेक्टर से हो, तो आप एक्सपीरियंस में क्या लिख सकते हो, आप इसमें अपनी छोटी छोटी चीज़ें लिख सकते हो। जैसे मान लो आपके कॉलेज में कोई एमयूएन सोसाइटी है जिसका आप एक पार्ट थे, आपने कुछ कंडक्ट करवाया है, आप स्कूल के कल्चरल फेस्ट में थे, या फिर कॉलेज के किसी कल्चरल इवेंट को आपने ऑर्गेनाइज करवाया है, तो आप ये सारी चीज़ें भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और कोशिश करना अपने एक्सपीरियंस में ना प्रोफेशनल टाइटल भी मेंशन करना, इससे थोड़ा और ज़्यादा वो इम्प्रेस हो जाता है इंटरव्यूअर। ठीक है, अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या होता है। इसको लिखने का तरीका होता है कि मान लो अगर आप एक उस वो हो आप जैसे मान लो एक मार्केटिंग सेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने सिंपली लिख दिया मैनेज्ड एन इंस्टाग्राम प्रोफाइल, या एक पेज आपने मेंशन कर दिया वैसे करके। नहीं, आपको वैसे मेंशन नहीं करना है, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, और आपको ना अपने नंबर्स यूज़ करने हैं। दिखाओ, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करना है। देखो मैंने क्या लिखा, रिवैम्प्ड अ बिजनेस पेज ऑन इंस्टाग्राम दैट हैज लेड टू 70,000 फॉलोअर्स, अप बाय 40% इन जस्ट 2 months। डिफरेंस आपको पता चल गया, मैं स्पेसिफिक भी हुआ, मैंने नंबर्स भी मेंशन करे। मैं जैसे मान लो मेरे कॉलेज में हैकेथॉन कंडक्ट करवाया मैंने, तो मैं क्या करूँगा, अ हैकेथॉन हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच 200 प्लस एंट्रीज वो देयर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने स्पेसिफिक कर दिया अपने नंबर्स को। उससे क्या होता है ना, आपका जो इंटरव्यूअर होगा उसको लगेगा हाँ ये प्रोफेशनल है और कॉन्फिडेंट है अपने नंबर्स को लेके। ठीक है, तो वो आपकी बात पे तुरंत यकीन करेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया। स्किल्स में फटाफट से देख लेते हैं। स्किल्स में तो वो हमारा नॉर्मल होता है, जैसे आईटी सेक्टर है तो आप अपने लैंग्वेजेस वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आप जैसे आपके पास कोई डेटाबेस भी आपने सीख रखा है तो आप डेटाबेस के लिए एक सेपरेट कॉलम निकालो और वहाँ पे आप मेंशन कर लो। फिर अगर आप नहीं हो एक आईटी सेक्टर से तो आप क्या करो, जितने भी आपके बेसिक स्किल्स हैं आप उन्हें मेंशन कर लो। ठीक है, जैसे कि अगर आप नहीं हो तो आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो, या फिर अगर आप हो भी आईटी सेक्टर से तो आप कोशिश करो इन चीज़ों को ऐड करने की। क्या क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, क्रिटिकल स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, ठीक है, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हैं। और क्या करो ना, इनको ना रेट करो। ठीक है, इनमें से कुछ भी आप 2-3 लिख सकते हो और इनको रेट करो। रेट कैसे करेंगे आपको शो करता हूँ मैं। देखो जैसे इसने लैंग्वेज के आगे क्या कर रखा है, रेटिंग्स डाल रखी है ना, वैसे ही आप अपने स्किल्स के आगे रेटिंग डाल देना। ठीक है, उससे क्या होता है, उससे ये पता चल जाता है आपके इंटरव्यूअर को कि हाँ ये बंदा इस चीज़ में ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इस चीज़ में इसका फोर्टी नहीं है, लेकिन फिर भी ही इज़ वेल अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो आपको वो चीज़ सिखाएगा। ठीक है, बस स्किल्स हो गए और हमारे पास एडिशनल सेक्शंस हैं। एडिशनल सेक्शंस में तो आप जितना अपने बारे में ब्रैग कर सकते हो आप करो। ठीक है, आपके अवार्ड्स हैं, आपके पब्लिकेशंस हैं, आपने कहीं वॉलंटियर कर रखा है, आपको लैंग्वेजेस आती हैं बहुत सारी, आप मल्टीलिंगुअल हो, सब चीज़ मेंशन करो। इनमें से कोई भी 2-3 चीज़ें उठाओ और मेंशन कर दो। ठीक है, बोनस टिप आपको मैं क्या दे रहा हूँ, बोनस टिप दे रहा हूँ कि कभी भी अपने रिज्यूमे में आपको झूठ नहीं लिखना है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि झूठ लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई चेक नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि सच लिखो वहाँ पे। ठीक है, सच क्यों लिखना है कि देखो कई बारी क्या हो सकता है कि आपके पास उतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं है, आपके पास 15-20 स्किल्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, मेरे पास भी उतनी ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास उतनी ज़्यादा स्किल्स नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे को इंटर्नशिप मिली है। क्यों? क्योंकि कंपनीज़ क्या होती हैं, कंपनीज़ ना कई बारी देखती हैं कि आपकी ऑनेस्टी कितनी है, वो आपके साथ आगे जाके भी काम करना चाहती है। लेकिन मान लो अभी आपके पास 2 स्किल्स हैं, आपके पास वो स्किल नहीं है, तो अगर आपने अभी सच लिखा है ना, तो आपके पास हो सकता है बाद में जाके वो कंपनी आप चूज़ कर लो, या वो कंपनी आपको चूज़ कर सकती है जब आप वो स्किल सीख जाओ। लेकिन अगर आप झूठ लिख दोगे और आप उसको कवर नहीं कर पाए, तो उससे क्या होगा, आप उस कंपनी में आज भी काम नहीं कर पाओगे और आगे भी काम नहीं कर पाओगे, आपका सीवी सफ़र करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो हमेशा अपने रिज्यूमे में, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा है कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपके पास स्किल्स हैं आप उनमें मेंशन करो। ठीक है, और अगर मान लो अगर आप कोई छोटा सा झूठ लिखते भी हो, तो ऐसा करो उसको आप कवर करके जाओ। ठीक है, उसके बारे में उस पर होमवर्क करके जाओ। ठीक है, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा झूठ मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 2 ही स्किल्स हैं, आप अपने 2 स्किल्स को आप बेस्ट बना लो। ठीक है, अब थोड़ी वीडियो लंबी बन रही है गाइस, लेकिन मैंने आपको जितने मेरे की पॉइंट्स थे मैंने सारे आपको मेंशन कर दिए हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मेरे को भी मिली है। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरा हर एक सब्सक्राइबर ऐसा करे कि उसको ये चीज़ें मिले, हेल्प मिले। ठीक है, तो इफ़ यू लाइक द वीडियो गाइज, लाइक शेयर एंड कॉमेंट प्लीज़, और सब्सक्राइब करना ज़रूर, मतलब सब्सक्राइब करना भूलना ही मत। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ना बहुत मोटिवेशन मिलती है, मैं आगे आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। अभी भी मैं इतने दिन से इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, तो उस वजह से मैं अफेक्ट हो गया था थोड़ा। तो गाइज डू इट दैट लाइक बटन, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन भी ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको फटाफट से उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ओके गाइज, दिस वाज अंकुश।